हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पुनिया। वेलकम टू आवर नेस्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ कैंसर वर्सेस वेस्टेज। जैसे कैंसर क्या होता है, इन सिंपल वे में अगर मैं बोलूँ कि अगर हम कोई वेस्टेज रखते हैं अपने घर में या बाहर में, कितना बदबू देता है। तो सेम वे में द कैंसर भी एक टाइप ऑफ वेस्टेज है जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, सबसे बड़ा कारण ये है कि कॉन्शियसनेस का जो भाव है वो हमारे अंदर कम होता जा रहा है। कॉन्शियसनेस का भाव मतलब ये हुआ, आप बोलेंगे कॉन्शियसनेस तो दिमाग में होता है, बट कॉन्शियसनेस हमारे हर एक सेल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब हम एक एक शरीर का, जैसे ये मेरा शरीर है, ठीक है, ये मेरा हाथ है और इस हाथ में क्या है, मैं इस हाथ को देखूंगी भी नहीं, इसको महसूस नहीं करूंगी, इसमें कॉन्शियसनेस मेरा है ही नहीं, तो क्या होगा? ये हाथ धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो जाएगा। मतलब मैं कुछ देख नहीं रही हूँ, उसके बारे में कुछ केयर नहीं कर रही हूँ। हाथ अगर कट गया, फट गया या कुछ भी हो गया, कुछ डैमेज हुआ, तो मैं इसको रिपेयर नहीं करूंगी या टेक केयर नहीं करूंगी। हाथ कट गया, जल गया, जो भी हुआ, तो उसको मैं देखूंगी नहीं और इग्नोर करूंगी। तो धीरे धीरे वो क्या होगा, घाव बढ़ जाएगा। अगर कोई मतलब जल गया होगा तो धीरे धीरे वो सड़ना शुरू करेगा। तो सेम वे में हमारे अंदर का जो सेल्स होता है, अगर हम उसमें कॉन्शियसनेस का जो भाव है, जो एनर्जी है, जो प्यार का भाव है, अगर नहीं देते हैं तो टर्न इनटू कैंसर फॉर्म में होता है, क्योंकि वो abnormality क्रिएट करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर होता है, डिफरेंट फॉर्मेट में होता है। तो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं बेसिक बता रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए कैंसर क्यों होता है, कारण क्या है, कैंसर होने का कारण क्या है। देखिए, जब हम वेस्टेज बहुत दिन तक रखते हैं तो बदबू देता है। क्यों बदबू देता है? इसी कारण ही बदबू देता है क्योंकि वो सड़ चुका है, बट हम फिर भी उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी में कोई चीज़ सड़ रहा है, इन द सेंस ऑफ हमारा लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। बदबू क्यों आता है वेस्टेज से? क्योंकि हम फेंकते नहीं हैं। जब जरूरत, वो हमारे काम का चीज का नहीं है, तो फिर भी हम उसको रख रहे हैं, सड़ते जा रहा है। सेम वे में जब हमें कोई चीज का जरूरत नहीं है या इग्नोरेंस आ जाता है शरीर के अंदर, शरीर के भाव के अंदर, तभी वो कैंसर फॉर्म में टर्न करता है। तो यही था कैंसर वर्सेस वेस्टेज। जब हम समझ जाएंगे हमारे शरीर को, जब हम समझ सकेंगे हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है उनका काम क्या है, हम एक एक, जैसे लंग्स हो गया, जैसे आपका किडनी हो गया, जैसे हार्ट हो गया, आप एक दिन में एक बार अगर उसको बोलेंगे थैंक यू या एक्नॉलेज करेंगे, उसको बोलेंगे कि हाँ हाँ मेरे अंदर में ये चीज है, मेरे अंदर में ये चीज है, तब वो उसका जो भाव है वो बढ़ जाता है। मतलब वो, जैसे आपको कोई आके बताया कि अरे वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो आप कैसे, कितना एनर्जी होता है, वाह मुझे अच्छा बोले गए तो मैं और अच्छा करूंगा। तो शरीर के अंदर जब इंसान को बोलते हैं तो खुश होता है। तो इंसान के अंदर जो, शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है, आप कैसे नहीं सोचते हैं कि उसको अगर हम बोलेंगे कि वाह आज तो तुम बढ़िया काम किए, तो वो क्यों नहीं खुश हो सकता है? वो भी खुश हो सकता है, क्योंकि उसमें आप ही की तो शरीर की मेमोरी है ना। तो सेम वे में अगर आप अपने शरीर को एक्नॉलेज करेंगे, मतलब आपके शरीर के अंदर जो जो अर्गन है उसको आप थैंक यू बोलेंगे, उसको आप एक कॉन्शियसनेस के भाव से देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको इस टाइप का कोई भी बीमारी हो ही नहीं सकता है। तो मेरा थीम यही था आज आपको कैंसर वर्सेस वेस्टेज बताने का, कि हमें अपने आप, हमारे हर अर्गन को थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।